नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, फिजिक्स की एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पार्ट बी के अंदर क्या डिस्कस करने वाला हूँ। नेटवर्क थ्योरम में जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस कुछ ही थ्योरम है, 3-4 ऐसे थ्योरम हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गिव द स्टेटमेंट एंड प्रूफ। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टेटमेंट दो और एक प्रूफ दो नीचे दिए गए क्वेश्चन के। पहला है थेवेनियन थ्योरम और दूसरा है नॉर्टन थ्योरम। अब थेवेनियन थ्योरम मतलब कि कोई भी एक वो होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं उसका हम स्टेटमेंट देते हैं ना। जैसे ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, क्रिस्चॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसे हमारा थेवेनियन थ्योरम का स्टेटमेंट देना पड़ेगा और नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं थेवेनियन थ्योरम। अब देखो, ये 2008 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि ये आगे भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें 3-4 थ्योरम ऐसी हैं जो बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो आंसर में दे रखा है, पहला है हमारा थेवेनियन थ्योरम और उसका स्टेटमेंट। तो थेवेनियन थ्योरम मतलब थेवेनियन प्रमेय और उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट दे रखा है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस विथ 2 टर्मिनल कैन बी replaced by a single voltage source E, voltage source E हो गया, and a single series resistance R, मतलब कोई एक सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा है। द वैल्यू ऑफ E, मतलब वैल्यू ऑफ E इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल एंड द वैल्यू ऑफ R एंड E डिवाइड बाई करंट विद द टर्मिनल, with the terminal शॉर्ट सर्किट, नीचे देखो कह रहा है कि एनी सिंगल वोल्टेज, इधर देखो ये हमारा दे रखा है एनी सिंगल वोल्टेज, ठीक है, कनेक्ट विद द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, और ओपन सोर्स, ये 2 ओपन सोर्स दे रखे हैं, तो टर्मिनल के बीच में हमारा कौन सा एक थेवेनियन वोल्टेज कनेक्ट है, क्या थेवेनियन वोल्टेज कनेक्ट है E, जो कि डिवाइड कर रहा है करंट को, किसमें डिवाइड कर रहा है? डिवाइड बाय करंट विद द 2 टर्मिनल ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन 2 टर्मिनल के बीच में डिवाइड कर रहा है करंट को, ठीक है। तो ये समझ में आया, क्या कह रहा है कि इसमें एक सिंगल सोर्स कनेक्ट है, थेवेनियन थ्योरम के अंदर एक सिंगल सोर्स कनेक्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद में 2 ओपन सोर्स हैं जिसमें वोल्टेज कनेक्ट है, मतलब थेवेनियन वोल्टेज कनेक्ट है E, ठीक है। तो कह रहा है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, मतलब एक बैटरी लगा दिया वहाँ पे, यहाँ पे मतलब क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। एनी कॉम्बिनेशन मतलब हो गया कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी मतलब कोई भी एक बैटरी का कॉम्बिनेशन विथ 2 टर्मिनल कैन बी रिप्लेस बाई अ सिंगल वोल्टेज सोर्स E, मतलब 2 टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया किससे? एक सिंगल वोल्टेज सोर्स E से, मतलब VAB, जो हमारा क्या कहलाएगा? थेवेनियन वोल्टेज, ठीक है। एक सिंगल सोर्स कहाँ गया? द 2 टर्मिनल कैन बी रिप्लेस बाई अ सिंगल वोल्टेज सोर्स E एंड अ सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस R, और एक सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस R से द वैल्यू ऑफ, अब जो ये हमारा थेवेनियन वोल्टेज है, ये हमारा थेवेनियन की वैल्यू जो आएगी इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज, ये हमारा क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये 2 टर्मिनल ओपन है, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल एंड द वैल्यू ऑफ द R एंड E, डिवाइड बाय द करंट विद द टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया क्या? प्लस माइनस
ठीक है। ये हमारा एक सिंगल सोर्स अप्लाई किया है और ये हमारी ओपन वोल्टेज ई हो गई। ये डिवाइड किस में कर रहा है, दो टर्मिनल के बीच में करंट को, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट सही समझ में आया। अब इसका अगर प्रूफ करना हो, अगर प्रूफ स्टेटमेंट में आप यही लिख दोगे ऊपर वाला, अब उसके बाद में प्रूफ में क्या लिखोगे आएगा, अगर प्रूफ खाली स्टेटमेंट आता है 1 नंबर में तो स्टेटमेंट लिख दोगे, अगर प्रूफ भी आता कि प्रूफ करो, प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए ये आप सर्किट बनाओगे, ऐसे बना दोगे सेम सर्किट, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या लिख दोगे, अगर ये शॉर्ट आंसर में आता तो नीचे लिखोगे कि ओपन थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज ये हमारा थेवेनिन वोल्टेज है, थेवेनिन वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया V1 R3 अपान R1 प्लस R3। और R कैसे निकालेंगे, अगर हमें सिंगल R निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R2 प्लस R1 और R3 पैरेलल में हो गए, R1 और R3 किस में हो गए, ये हमारा पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया इसका पैरेलल में, वो हमारा पैरेलल में क्या है R2 के साथ सीरीज में जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम ये सिंपल सा इसका प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर में आता है तो ये हम यही लिख देंगे और ये हम बना देंगे लास्ट में कि हमारा ये ओपन सोर्स के बाद में ये हमारा R आ गया और ये हमारा E आ गया, ठीक है। तो दिस इज सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा हो गया क्या थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो बस इतना हम करके छोड़ देंगे, अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है तो इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, वो हम बाद में कराएंगे, अभी हम शॉर्ट आंसर करा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। अब सेकेंड आता है हमारा नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या है, नॉर्टन थ्योरम सिमिलर है किसके, थेवेनिन थ्योरम के। कह रहा है एनी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट containing a large number of voltage and or current source and resistance can be replaced by a simple equivalent circuit containing a single current source is parallel with a resistor, कह रहा कि any two terminal linear circuit contain a large number of voltage। कह रहा कोई भी दो टर्मिनल एक लीनियर सर्किट के साथ एक लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज कंटेन कर रहा है, मतलब कि वो अपने पास सोर्स रख रहा है, ठीक है, या करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब सिंपल एक इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस कर रहा है बाय कंटेन अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट सिंगल करंट सोर्स इज पैरेलल विद अ रजिस्टर, ठीक है। इधर देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, यहाँ पे एक लीनियर सर्किट कनेक्ट है, ठीक है, और ये दो टर्मिनल दे रखे हैं और यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, ठीक है, एक लोड लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्टन थ्योरम, ये हमारा नॉर्टन थ्योरम का डायग्राम है, ठीक है। अब अगर हमें करंट नॉर्टन करंट निकालना होगा तो उसको हम IN से डिनोट कर देंगे। IN क्या है हमारा, नॉर्टन करंट है, और RN क्या है हमारा, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। नॉर्टन थ्योरम प्रमेय क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार जनित्रों और रेखीय प्रतिबाधाओं मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिबाधाओं के किसी नेटवर्क के दो टर्मिनल के मध्य किसी नेटवर्क के दो टर्मिनल के मध्य संयोजित भ्रमण प्रतिबाधा, ये है लोड हमारा क्या है, भ्रमण प्रतिबाधा। किसी एकल धारा जनित, एकल धारा का मतलब हो गया IN, एकल धारा हमारा क्या हो गया IN, जनित से संयोजन से संयोजित हो जिसकी उत्पन्न धारा नेटवर्क के टर्मिनलों के मध्य लघु परिपथ धारा के बराबर हो और जिसे टर्मिनलों के प्रदिश नेटवर्क की प्रतिबाधा के बराबर किसी एक प्रतिबाधा के समांतर रखा गया हो, जबकि नेटवर्क के सभी जनित उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के बराबर हो तो प्रतिबाधा द्वारा प्रस्थापित किए जाते हैं, प्रतिबाधा द्वारा प्रस्थापित किए जाते हैं। मतलब इसका प्रस्थापित का मतलब हो गया क्या, प्रस्थापित का मतलब हो गया कि वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ से क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश में वैसे आपको पेपर में इंग्लिश में ही लिखना है, तो अगर इंग्लिश में इसको 1-2 बार और पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। कह रहा कि एनी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज एंड
or current source and resistance can be replaced by a simple equivalent circuit contain a single current source in a parallel with a resistor, in a parallel with a resistor। नीचे देखो, नीचे हमारा दे रखा है क्या, एक हमारा ये लीनियर सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये लीनियर सर्किट, इसमें दो टर्मिनल कनेक्ट है और एक हमारा ये प्रतिबाधा कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये लीनियर सर्किट को सॉल्व करेंगे, अगर हमें करंट निकालना है, यानी अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें नॉर्टन करंट निकालना हो, क्या नॉर्टन, तो उसको हम IN से डिनोट करते हैं, किससे, IN से। और अगर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसको हम RN से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और जहाँ पे नॉर्टन करंट क्या होता है, VTH अपॉन RTH, RTH का मतलब हो गया थेवेनियन वोल्टेज एंड थेवेनियन रजिस्टर, ठीक है, RTH का मतलब हो गया थेवेनियन। और जहाँ नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, RN है, और थेवेनियन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, RTH मैंने बताया था ना, थेवेनियन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको 2 नंबर में पूछता है और बोलता है स्टेटमेंट दो, और क्या करो, स्टेटमेंट देके और उसका प्रूफ बताओ, तो आप बस यही कर देना, ये डायग्राम बना दोगे, ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में IN निकाल दोगे, IN के बाद में IN बता दोगे क्या होता है, उसके बाद में RN डिफाइन कर दोगे, और बस कुछ नहीं करना आपको, बस यही डिफाइन कर देना, दैट्स ऑल। शॉर्ट आंसर में बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 2 दे रखा है क्या, कि स्टेटमेंट बताओ, मतलब कि कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मैंने बताया था ना कि 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सुपरपोजिशन हो गई, एक नॉर्टन हो गया, एक थेवेनिन थ्योरम हो गया। अब ये देखो 2008 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर पूछता है तो स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि कह रहा कि इट स्टेट दैट, मतलब कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज और करंट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू any element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage across या current through या through current that element due to each impedance source acting alone मतलब कि अगर हमें इसकी हिंदी में देखा जाए तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है हिंदी में, कह रहा, इंग्लिश में अगर हम देख रहे हैं तो क्या कह रहा है इंग्लिश में हमने पढ़ दिया थेवेनिन थ्योरम का मतलब क्या हो गया, थेवेनिन कह रहा हूँ, सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब हो गया सुपरपोजिशन प्रमेय या अध्यारोपण प्रमेय, इसको अध्यारोपण भी बोलते हैं या सुपरपोजिशन प्रमेय। सुपरपोजिशन प्रमेय का सिद्धांत है, मतलब ये क्या रहा है कि जिसकी सहायता से किसी निकाय, सुपरपोजिशन की सहायता से किसी निकाय पर कार्य करने वाले कई ऊर्जा स्रोतों का प्रभाव एक साथ ज्ञात करते हैं। ये सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं कि किसी निकाय में कार्य करने वाले कई ऊर्जा स्रोतों का प्रभाव एक साथ ज्ञात करते हैं, ठीक है। अध्यारोपण मतलब सुपरपोजिशन के अनुसार क्या है कि किसी रेखीय नेटवर्क में, मतलब किसी लीनियर नेटवर्क में, रेखीय का मतलब हो गया लीनियर नेटवर्क में जिसके एक से अधिक विद्युत वाहक, एक से अधिक मतलब EMF कनेक्ट हों, एक से अधिक EMF कनेक्ट हों, लगे हों, कि किसी शाखा में धारा विद्युत वाहक बलों को अलग अलग लेकर प्राप्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा इंग्लिश में क्या कह रहा था कि इस स्टेटमेंट में इट स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस या करंट थ्रू एन एलिमेंट इन अ लीनियर नेटवर्क, इन अ लीनियर रेखीय धारा, इन अ लीनियर नेटवर्क, ठीक है। रेखीय नेटवर्क में क्या हो रहा है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज या करंट थ्रू एलिमेंट ड्यू टू ईच इम्पीडेंट
ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। ईच इंडिपेंडेंट मतलब कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स उसमें कनेक्ट है वो अलग अलग परफॉर्म करती हैं। अलोन मतलब अलग अलग परफॉर्म करेंगी, मतलब कि एक साथ नहीं, एक टाइम पे एक कर रहा है तो दूसरी टाइम पे दूसरा कर रहा है, किसी टाइम दोनों कर रहे हैं, किसी टाइम एक ही अकेले कर रहा है। अलोन का मतलब होगा अकेले कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी प्रिंसिपल पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल भी बताओ, तो प्रिंसिपल बताने के लिए क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन हेल्प अस। प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन हेल्प अस क्या हेल्प करता है, मतलब कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है टू एनालाइज, मतलब कि एनालाइज करने के लिए, मतलब उसको अध्ययन करने के लिए अ लीनियर सर्किट, मतलब एक रेखीय सर्किट, एक रेखीय सर्किट जो देखा विथ मोर देन वन इम्पीडेंस, एक से ज़्यादा सोर्स, एक से ज़्यादा इम्पीडेंस सोर्स अप्लाई है उसके अंदर, बाय कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इम्पीडेंस सोर्स सेपरेटली। मतलब कि उसके अलग अलग सोर्स, जो एक से ज़्यादा सोर्स अप्लाई है उसके हम क्या करेंगे, अलग अलग सोर्स, मतलब अलग अलग उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग उसका मतलब कितना, मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि वो कितना मतलब उसमें दे रहा है, अपना सोर्स कितना दे रहा है, मतलब कितनी वोल्टेज दे रहा है। तो अलग अलग, सेपरेटली का मतलब हो गया अलग अलग हम निकालेंगे उसका, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है। समझ में आ गया। कंट्रीब्यूट का मतलब कि भागीदारी, कंट्रीब्यूट का मतलब हो गया भागीदारी, सेपरेट का मतलब हो गया सेपरेटली मतलब अलग अलग, मतलब वन बाई वन, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब अपने आप से। कैलकुलेटिंग का मतलब समझते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या कहता है सुपरपोजिशन का, कि हेल्प क्या करता है, एनालाइज मतलब कि उसको समझने में, एनालाइज का मतलब होता है समझने में, लीनियर सर्किट को, रेखीय सर्किट को, ठीक है, विद द मोर देन वन इम्पीडेंस सोर्स बाय कैलकुलेटिंग दी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इम्पीडेंस सोर्स सेपरेटली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो नीचे ये दे रखा है, इसका सर्किट दे रखा है। क्या सर्किट दे रखा है हमारा, नीचे सर्किट ये दे रखा है, इसमें दो सोर्स अप्लाई है, एक सोर्स तो यहाँ पे अप्लाई है, एक सोर्स यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा B1, ये हो गया हमारा B2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लॉ। KVL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ जब हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है, हम इसके अंदर क्या अप्लाई कर देंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। KVL हमारा क्या कहता है, या किरचॉफ्स लॉ हमारा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, KIRCHHOFF, किरचॉफ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ के अनुसार क्या हो गया कि जब हम कोई किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा हमारा E1, मतलब B1 को हमने ले लिया E1 और B2 को ले लिया हमने E2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस इसका करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो I1 क्या हो गया, I1 में हमारा जुड़ गया क्या, R1 R3 और फिर I2 बचा हमारा, तो I2 इक्वल टू हो गया R3, ठीक है। देन E2 हमने निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट नहीं है, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा तो इसका था। अब केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, केस फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। केस फर्स्ट में हो गया कि जब हमने एक वोल्टेज को रिमूव कर दिया, एक बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी हमने क्या किया, B2 को हमने 0 कर दिया। जब हमारा व्हेन B1 इज रिमूव, जब हमारा B1 रिमूव हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखा नहीं कहीं मैंने, अच्छा यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे लिखा जब हमारा B2 रिमूव हो रहा है, ठीक है। यानी जब हमारा B2 रिमूव हो गया तो क्या हुआ कि ये हमारा सर्किट डायग्राम आया, ये हमारा आया क्या, ये हमारा B2 रिमूव हो गया यहाँ से, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा ये हमारा I1 डैश हो गया और ये हमारा I2 डैश हो गया। तो E1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 सेम आ जाएगा ये, ठीक है। और E2 के लिए, E2 हमारा 0 है और बाकी ये, ठीक है। ये दोनों समझ में आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। व्हेन B1 इज रिमूव, अब क्या हो गया, जब हमने B1 को रिमूव कर दिया, क्या किया हमने कि हमने
B1 को रिमूव कर दिया, B1 को रिमूव कर दिया, B2 कनेक्ट कर दिया, यानी एक टाइम पे एक सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक टाइम पे एक सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमने B2 को कनेक्ट कर दिया तो हमारा B1 0 हो गया, सॉरी E1 0 हो गया, ये हमारा E2 हो गया ना। तो हमने यहाँ पे लिखा E2 इक्वल टू, और ये हमारा I डबल डैश और I1 डबल डैश और I2 डबल डैश, ठीक है। तो ये I1 और I2 की इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट में निकाली थी, फर्स्ट में वैसे सेम हमने निकाल दिया। अब हम ऐड कर देंगे किसको ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड और फिफ्थ को, यानी इसको कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड को कर रहे हैं और फिफ्थ को कर रहे हैं। तो थर्ड और फिफ्थ को जब हम ऐड करेंगे तो हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम जब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 और 6 को ऐड करेंगे। 6 हमारा ये दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ I2 है, देखो इन दोनों में वो कॉमन हो जाएगा तो हमारा वहाँ पे बचेगा I2 और I2 डबल डैश, और यहाँ पे R3 कॉमन हो जाएगा तो I1 डबल डैश, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, ओके। अब हमने क्या किया, जब इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। हमने पहले क्या किया, पहले हमने इक्वेशन नंबर 5 और 3 को ऐड किया, फिर हमने 4 और 6 को ऐड किया, ठीक है। तो E2 इक्वल टू क्या हो गया, E2 इक्वल टू हो गया I2 डैश I2 डबल डैश R2 प्लस R3, ठीक है। ये कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा I1 और I2, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा I1 और आ जाएगा हमारा I2। जब हम किससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को हमने किससे कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को हमने कंपेयर किया किससे, ये हमारा 8 था, ये हमारा 7 था, इसको हमने कंपेयर किससे किया, इसको हमने कंपेयर किया 1 और 2 से। जब इसको हमने कंपेयर किया तो हमारी फाइनली क्या आ गया, हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया I1 का इससे आ गया और I2 का ये आ गया, ठीक है। तो ये थे नेटवर्क थ्योरम के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपके पेपर के अनुसार, अगर आपके पेपर के मतलब कि देखा जाए पिछले पैटर्न पे, तो उसके हिसाब से इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर लेंगे और उसमें क्या शॉर्ट आंसर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या नहीं समझ में आया, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।